नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र बैसोया, आपका भाई, आपका अपना बेटा। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 16 फरवरी 2021 में बसंत पंचमी के दिन गुर्जर समाज के लोग सम्राट मीर परमार की जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आज मैं आया हूं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी के पास। और चलिए दोस्तों, जानते हैं उनसे कुछ बातें मिहिर भोज जी को लेकर और परमार वंश के भोज जी को लेकर। तो नमस्कार वीरेंद्र विक्रम जी, मैं योगेंद्र बैसोया आपके पास कुछ उम्मीद लेके आया हूं और कुछ मेरे क्वेश्चन हैं, उन पहलुओं को शायद आप सुलझा सके, इस उम्मीद के साथ मैं आपके पास आया हूं। तो वीरेंद्र विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, तिलक मंजरी में क्या परमार वंश को गुर्जर लिखा है? अगर लिखा है तो प्लीज विस्तार से हमें बताइए। देखिए, तिलक मंजरी जो है ये परमार वंश के विषय में काफ़ी प्रकाश डालती है और ये इसके लेखक हैं धनपाल जैन। धनपाल ने तिलक मंजरी में राजा भोज के पूर्वज को गुर्जर लिखा है। अच्छा। वैरी सिंह को, जो वैरी सिंह जो बहुत पराक्रमी थे। हाँ जी। वैरी सिंह जो बहुत पराक्रमी शासक थे और जिनके बल और पराक्रम का तिलक मंजरी में उन्होंने वर्णन किया और कहा कि वैरी सिंह के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि जिसकी भुजाएं फड़क रही थी और जिसकी कीर्ति को और यश को बहुत सारे कवियों ने अपनी गदगद वाणी से गाया है, वाणी में जिसका वर्णन किया है। आचार्य जी, मेरा आपसे दूसरा जो प्रश्न है वो है, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखी और उसमें क्या परमार वंश को गुर्जर लिखा है? देखिए, सरस्वती कंठाभरणम स्वयं भोज परमार की रचना है। भोज परमार संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, कवि थे, दार्शनिक थे, वैद्य थे और वैयाकरण थे, व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। तो राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरणम लिखा और उसमें उन्होंने जो शुरू में श्लोक लिखा वहाँ पर परमार वंश के अपने पूर्वज वैरी सिंह के लिए ऐसे गुर्जर शब्द का प्रयोग किया जिसकी भुजाएं जोश में फड़क रही हैं और जो बहुत शौर्यवान और पराक्रमी है। अच्छा। जिसकी कीर्ति जो है पूरे भूतल पर फैली हुई है, ऐसे शासक का वर्णन किया अपने पूर्वज का, उसके लिए विशेषण दिया गुर्जर। तो इस प्रकार से सरस्वती कंठाभरणम जो स्वयं राजा भोज की रचना है और इसी प्रकार से जो धनपाल की रचना है तिलक मंजरी, दोनों समकालीन ग्रंथ हैं। उनमें जो है परमारों को स्पष्ट रूप से दोनों समकालीन ग्रंथों में गुर्जर लिखा वर्णन किया है। तो सरस्वती कंठाभरणम में जैसे लिखा है उसी प्रकार से तिलक मंजरी में भी लिखा है। तो सरस्वती कंठाभरणम में स्पष्ट लिखा, जिसमें कहा वशिष्ठ इसमें कृत स्मयो वर्षतेरग्नि कुंडोद्भवो भूपाल परमार इत्यादिता ख्यातो महिमंडले। और फिर इसमें कहा आगे, हर्ष गदगद गिरो गायंती यश्यार बुदे विश्वामित्र जयोर्जितस्य भुजयोर विस्फुर्जितम गुर्जरा। इसमें स्पष्ट कहा है कि गदगद वाणी में जिसके यश का गान करते हैं कवि लोग, वह पराक्रमी और इस प्रकार की बलवान भुजाओं वाला, जिसकी भुजाएं फड़कती थी, ऐसा वो गुर्जर था। ये किसके लिए लिखा? ये लिखा है वैरी सिंह के लिए, जो परमार वंश का पहला शासक है। अच्छा। उसके लिए ये गुर्जर शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक ठीक। तो इस प्रकार से सरस्वती कंठाभरणम, और राजा भोज एक इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी जो आज भी उपलब्ध है। सम्रांगण सूत्र उनकी पुस्तक है, सरस्वती कंठाभरणम जिसका श्लोक है। इसी प्रकार से उन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया। महर्षि, उनका योग दर्शन का भाष्य बहुत प्रामाणिक माना जाता है। इसी प्रकार से वो बहुत बड़े कवि और कवियों को संरक्षण देने वाले थे। उनके दरबार में अनेकों कवि जो है आश्रय पाते थे, बड़े बड़े विद्वान उनके दरबार में रहते थे। और उन्होंने सरस्वती सदन नाम से जो एक दरबार बनाया हुआ था विद्वानों के लिए, वहां पर बड़ी बड़ी तत्वज्ञान की चर्चाएं होती थी, काव्य की गोष्ठियां होती थी, विद्वानों के परस्पर शास्त्रार्थ होते थे।
तत्वज्ञान की चर्चाएं होती थी और विद्वानों का वो आश्रय दाता था, पोषण करता था और संरक्षण देता था। तो राजा भोज ने विद्या का प्रचार इतना किया अपने काल में कि जो सामान्य रूप से खेतों में काम करने वाले लोग थे या जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, घास काटने वाले लोग थे, वो भी उस समय संस्कृत के विद्वान थे, जिसके प्रमाण स्पष्ट रूप से हमें ग्रंथों में मिलते हैं। और उनके इस पूरे कार्यकाल को अगर हम देखें तो विद्या की दृष्टि से ये बहुत समुन्नत काल है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा भोज के काल की बहुत प्रशंसा की है और उन्होंने लिखा है कि कला और विद्या की दृष्टि से जो है राजा भोज के राज्य में जो है काफी विज्ञान और कला कौशल जो है फैला हुआ था। और उन्होंने ये लिखा है कि एक ऐसा पंखा उनके शासन काल में बना था जो पुष्कल वायु देता था, जो ऐसी अच्छी गर्मी से हमारा बचाव करने के लिए जैसे आज हमने पंखे चलाते हैं, तो ये बात आज से 250 साल पहले महर्षि दयानंद ने लिखी कि राजा भोज के जमाने में स्वचालित जो स्वयं चलता था, जिसे चलाना नहीं पड़ता था, जिसमें ऐसे यंत्र कला थी कि वो पुष्कल वायु देता था और स्वयं चलता था। और दूसरा वो लिखते हैं कि उनके राज्य में उनके पास एक ऐसा विमान था जो आकाश में गमन करता था और उसकी गति भी लिखा है कि इतने कोश वो 1 घंटे में दूरी तय करता था। तो राजा भोज का जो काल है वो विज्ञान की दृष्टि से भी, कला कौशल की दृष्टि से भी और हर प्रकार से कवियों की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध काल है। और निश्चित रूप से ये एक विलक्षण प्रतिभा है, बहुत बड़ी। हम देखें तो ये राजा भोज जो है एक ऐसी विभूति है पूरे इतिहास में, एक ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र है जो अपनी आभा से आज तक भी उसी प्रकार से चमक रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, घाघसा शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो घाघसा शिलालेख किसका है और किस समय का है? उसमें क्या परमार वंश को गुर्जर लिखा हुआ है घाघसा शिलालेख में? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घाघसा शिलालेख जो है ये गहलोत वंश का शिलालेख है और इसको 14वीं शताब्दी का ये शिलालेख है। इस शिलालेख में स्पष्ट रूप से मालवा के शासक को श्रीमद गुर्जर मालवा लिखा हुआ है। अच्छा। आप को उससे बहुत अच्छे सम्मानजनक संबोधन से लिखा कि श्रीमद गुर्जर मालवा। तो ये तेज सिंह का जो है वो शिलालेख है गहलोतों का, और उसमें जैसे लिखा तुरुष्कान शाकंभरी, चूंकि शाकंभरी जो थी चौहानों की राजधानी, वो उस समय तुर्कों के अधिकार में आ चुकी थी, तो वहां तुर्कों का शासक लिखा है, शासन लिखा है, और मालवा के अंदर श्रीमद गुर्जर, वहां के शासक को स्पष्ट रूप से श्रीमद गुर्जर लिखा है। तो ये भी एक शिलालेख का प्रमाण जो है परमारों के गुर्जर होने का प्रमाण है। और एक और मैं आपको प्रमाण बताता हूं। एक प्रमाण उनके गुर्जर होने का यह भी है कि जब राजा भोज के अंतिम दिनों में, पहले तो राजा भोज ने चेदी के राजा कर्ण को पराजित किया था। बताते कि बहुत उन्होंने अपने अपने शासन काल में बहुत विजय प्राप्त बहुत सारी विजय प्राप्त की। हाँ जी। लेकिन बाद के दिनों में जब राजा भोज अस्वस्थ हो गए थे अपने अंतिम समय में, तो उस समय चेदी राजकर्ण ने अवसर पा करके उन पर हमला किया। अच्छा। और जब वो युद्ध हुआ तो उस युद्ध में कर्ण जो है विजयी हुआ। अच्छा। और जब कर्ण विजयी हुआ तो कर्ण के अभिलेखों में ये लिखा हुआ है, जो चेदी राजकर्ण है उसके अभिलेख बताते हैं कि उसने गुर्जरेंद्र पर विजय प्राप्त की। अच्छा। यानी कि वहां पर राजा भोज को गुर्जरेंद्र लिखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे प्रमाण हैं। उसी प्रकार से चंदेल शिलालेखों में भी इनको मृत्यु को, चंदेलों को मालवा के राजाओं के लिए, गुर्जरों के लिए मृत्यु का देवता लिखा है और झुलसाने वाली आग लिखा है। तो ये चंदेल शिलालेख भी इनके गुर्जर होने की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार से जो घाघसा शिलालेख है गहलोतों का, यह भी पुष्टि करता है। चेदी राज कर्ण का जो अपना अभिलेख है उसका जो शिलालेख है वह भी पुष्टि करता है। तिलक मंजरी पुष्टि करती है। खुद राजा भोज की लिखी हुई पुस्तक सरस्वती कंठाभरणम जो है वो पुष्टि करती है। और खुद
राजा मुंज जो है गुर्जराधिराज कहलाते थे। इसी प्रकार से इनके जो पूर्वज थे वो कई पूर्वजों ने इनके गुर्जराधिराज की उपाधि धारण की, जो अब बड़े गौरव के साथ अपने आप को गुर्जर अधिराज कहा करते थे। ठीक तो इसलिए ये परमार वंश पूरी तरह से गुर्जर वंश है। और बाद में फिर 13वीं शताब्दी के बाद में गुर्जरों की एक शाखा फिर इस नाम से, राजपूत नाम से भी फिर विख्यात हो गई। ठीक है, लेकिन 13वीं शताब्दी तक प्योर ये गुर्जर वंश है, 7वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक। ठीक है। वीरेंद्र विक्रम जी, मेरी आपसे एक क्वेश्चन है, लाइक भोज नाम से 2 राजा हुए थे, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए, वो कौन कौन से राजा थे भोज जो नाम से हुए थे, और उनके बारे में बताइए, क्या वो दोनों गुर्जर समाज से आते थे? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दो राजा, ये 2 प्रमुख वंशों के दोनों राजा हैं। भोज नाम से जब हम कोई राजा का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो एक छवि उभरती है तो वो उभरती है भोज परमार की, जिसकी अब जयंती जो है बसंत पंचमी के दिन 16 फरवरी को हम मनाने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। तो उनके भोज के नाम से सीधे भोज परमार की एकदम छवि लोगों के मस्तिष्क में उभरती है, क्योंकि ये भोज परमार बहुत प्रसिद्ध शासक है और इतना प्रसिद्ध राजा है कि आज भी लोक में कहावत है, कहाँ गंगू तेली, नहीं कहाँ राजा भोज, हमने कई फिल्मों में ये सुना है, आपने सही कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, इसमें बताइए गंगू तेली कौन है, और राजा भोज का तो आपने बता ही दिया, पर गंगू तेली आज तक एक क्वेश्चन मार्क है, इसको क्लियर कीजिए। तो गंगू और तेली क्या है कि राजा भोज ने 2 बड़े राजाओं को पराजित किया था, एक तो गांगेय को और दूसरे तैलप को। अच्छा, तो तैलप और गांगेय दोनों को पराजित करके राजा भोज ने जो यश और शक्ति प्राप्त की थी, और गांगेय भी बड़ा राजा था। इसी प्रकार से जो आपका ये तैलप था, ये दक्षिण में था, जो चालुक्य राजा था, ये भी शक्तिशाली था। तो दोनों को राजा भोज ने पराजित किया था, इसलिए इनके सामने ये शक्ति में हेय माने जाते थे। अच्छा। इसलिए कहा जाता था कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय और तैलप। गांगेय का गंगू हो गया और तैलप का तेली हो गया। और इसके अभिलेख हैं, इनको हराए जाने के स्पष्ट रूप से अभिलेख हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राजा भोज ने जिस गांगेय को हराया, अभी ये कुछ महीने पहले, यानी कि 2020 की बात है, अभी कुछ महीने पहले की, गांगेय के मोहरे मिली हैं, सिक्के मिले हैं उसके शासनकाल के। अच्छा, जिसकी अमर उजाला में अभी रिपोर्ट छपी थी, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि गांगेय जो है वो भोज का समकालीन था। आपको उसको भी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, अमर उजाला में विशेष रूप से छपी। उसके लगभग 56 सिक्के मिले। जो हाँ, सोने के सिक्के हैं वो। जो 56 स्वर्ण मुद्राएं हैं उसके कार्यकाल की। तो वो भी एक समृद्ध राजा था। तो इस प्रकार से वहां, लेकिन राजा भोज ने इन दोनों राजाओं को पराजित किया था, इसलिए ये आज भी कहा जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वैसी एक और चीज है, अभी सम्राट मिहिर भोज का बनवाया हुआ एक मंदिर है, उसको बोलते हैं सास बहू का मंदिर। अच्छा, लेकिन वो सास बहू का मंदिर नहीं है। जैसे गांगेय और तैलप का गंगू तेली हो गया, वैसे ही वो मंदिर है सहस्त्र बाहु का। सहस्त्र बाहु विष्णु का एक नाम है, वो विष्णु का मंदिर है। जैसे वेद में आता है सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र बाहु, वेद में मंत्र आता है कि वो जो परमात्मा है उसके हजारों बाहें हैं, हजारों सिर हैं। एक अलंकारिक वर्णन है परमात्मा के विराट स्वरूप का, या कहें कि परमात्मा की शक्ति को, विराट शक्ति को प्रकट करने का वह हजार जो है वो असंख्य का और विराट का परिचायक है। तो इसीलिए वहां वो सहस्त्र बाहु का मंदिर है। सहस्त्र बाहु मतलब विष्णु परमात्मा का मंदिर। और लेकिन लोग आज उसे क्या बोलते हैं सब देहात में, सास बहू का मंदिर। तो लोग भटक गए हैं, अब लोगों को वो अर्थ भी पता नहीं है। ठीक है, पर जब आप जाते हैं उसके मूल में तो पता चलता है कि वो सहस्त्र बाहु जैसे है, उसी तरह से गांगेय और तैलप हैं। वो गंगू तेली ने